रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 के जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अलावा हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उनमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है। दरस निज़ामी के तनकीदी जायज़े के 3 नुकात बयान कीजिए। इस निसाब में फ़लसफ़ा और मंतक वग़ैरह की निस्बत कुरान और हदीस पर तवज्जो कम थी। निसाब में तारीख़ और जोग्राफिया जैसे अहम मज़ामीन शामिल नहीं थे। सर्फ़ व नहव की कई किताबें निसाब में शामिल थीं। इस निज़ाम में मालूमात की वसअत की बजाय फ़हम व तदब्बुर पर ज़ोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के दौर की अहम दरसगाहों की इक़साम के नाम लिखें। बरसग़ीर में मुसलमान बादशाहों ने बड़े बड़े शहरों में हर दर्जे की तालीम के लिए मराकज़ कायम किए। इनके अखराजात सरकारी ख़जाने से पूरे किए जाते। अब उनके नाम क्या हैं, पॉइंट्स बना के आपने लिखने हैं। जामिया फ़िरोज़ी शाही, फ़िरोज़ शाह आलम इल्म व अदब का दिलदादा था। फ़िरोज़ शाह तगलुक ने इस इदारे का संग बुनियाद ख़ुद अपने हाथों से रखा। मदरसा हुमायूनी, ये मदरसा हुमायूं के दौर में दिल्ली में कायम हुआ। जामिया मस्जिद पूर सेकरी, इस इदारे का क़याम बादशाह अकबर की सरपरस्ती में अमल में आया। शाह वलीउल्लाह के वालिद गिरामी शाह अब्दुर्रहीम ने दिल्ली में मदरसा रहीमिया कायम किया। इस मदरसे के निसाब में कुरान को मरकज़ी हैसियत दी गई। इस इदारे की बदौलत कुरान का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। इब्न खल्दून की कोई से 2 तालीमी मकासद लिखें। इसमें भी पॉइंट्स बना के आपने आंसर लिखना है। तालीम इंसान की तबई ज़रूरत। इब्न खल्दून तालीम को फ़र्द की तबई ज़रूरत और फ़ितरी तकाज़ा करार देते हैं। जिस तरह फ़र्द की दूसरी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, इस तरह तालीम का हसूल भी फ़र्द की बुनियादी ज़रूरत है। मार्फत इलाही, इस्लामी अकायद के मुताबिक सबसे अहम मकसद क़ुर्ब इलाही है। तालीम मार्फत इलाही के हसूल में मुआविन साबित होती है, इसलिए पैगम्बरों की तालीमात पर अमल भी ज़रूरी है। गौर व फ़िक्र, इंसान ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने के लिए अपनी मख़सूस क़ुव्वत फ़िक्र को काम में लाकर इमरानी ज़िंदगी की बुनियाद डाली है। गौर व फ़िक्र की आदत ही इंसान को हैवान से बुलंद मर्तबा दिलाती है। फिर आता है, कदीम तरीन 2 जामियात के नाम लिखें। पॉइंट्स में लिखिएगा। मुस्तनसर बिल्ला ने 1233 में निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में आला दर्जे की एक दरसगाह बनवाई, जिसे जामिया मुस्तनसरिया कहते हैं। यह दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है। जामिया अज़हर मिस्र की इस्लामी दुनिया में अज़मत और शोहरत ज़माना कदीम से है। एशिया और अफ्रीका के हज़ारों तलबा यहाँ से तालीम हासिल करते हैं। दरस निज़ामी के 2 नुकाइस बयान कीजिए। दरस निज़ामी के निसाब में मुश्किल और तवील किताबों का इजाफ़ा किया गया। बुनियादी इस्लामी अमूल को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। हर इल्म फ़न की मुश्किल और पेचीदा किताब को मुंतखब करके दरस निज़ामी के निसाब में शामिल किया गया। मॉनिटोरियल सिस्टम की वजाहत करें। बरसग़ीर में मुसलमानों के निज़ाम तालीम में मॉनिटोरियल सिस्टम भी राइज था। इस सिस्टम की बदौलत आला दर्जे के तलबा अपने ज़माने तालिब इल्मी में ही अपनी पढ़ी हुई किताबें छोटी क्लास के तलबा को पढ़ाते थे और नज़्म व नस्क़ की ज़िम्मेदारी भी आला क्लास के तलबा ही लेते थे। ये तरीक़ा तदरीस तलबा में बड़ा कामयाब हुआ। इस तरीक़ा तदरीस से मुअल्लिम को अपने काम की अदायगी में आसानी होती थी। इस तरह तलबा में इंतज़ामी सलाहियतें फ़रोग़ पाती थीं और इनकी काबिलियत में इजाफ़ा होता था। इस्लामी तालीम में लफ्ज़ हल्का क्या था, वाज़ेह कीजिए। मदीना तशरीफ़ लाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की। फ़जर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ही में क़याम फरमाते और सहाबा कराम को तालीम देते। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हल्का बनाकर बैठ जाते और तुलुए आफ्ताब तक दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रहता। कोई बड़ा आलिम किसी मस्जिद में किसी चौकी या सतून के साथ बैठे और लेक्चर दे, वहाँ तालिब इल्म जमा हो जाए, इस तरह हल्का वजूद में आता है। हल्का अमूमन आला तालीम के लिए होते हैं। मुबाहिसी तरीक़ा तदरीस से क्या मुराद है? दौरान तदरीस सवालात और जवाबात एक लाज़मी और ज़रूरी चीज़ है। मुसलमानों के निज़ाम तालीम में बहस व मुबाहिसे के तरीक़े तदरीस को हमेशा से अहमियत दी गई। इस तरीक़े तदरीस में मुअल्लिम पढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आता था और दूसरी तरफ तलबा भी खामोशी से सुना नहीं करते थे, बल्कि पूरी तरह सबक में शिरकत करते थे। बाज़ औक़ात सवाल जवाब का ये सिलसिला मुबाहिसे की सूरत इख्तियार कर लेता था और घंटों ख़त्म नहीं होता था।
مشہور اساتذہ کے درس میں ہم عصر علماء بھی شریک ہوتے تھے۔ اس طرح بحث و مباحثے کا معیار بہت بلند ہوتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ بہت کامیاب تصور کیا جاتا تھا۔ اس طریقۂ تدریس میں شریک ہر فرد کو اظہار خیال کا موقع ملتا ہے۔ یہ دو طرفہ تدریسی عمل ہے۔ اس میں معلم اور متعلم دونوں تدریسی عمل سے گزرتے ہیں۔ اس طریقۂ تدریس سے معلم کو طلباء کی تعلیمی کارکردگی اور رجحانات کے علاوہ سبق میں شمولیت کے اثرات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون کی پیدائش اور وفات کا سال لکھیے۔ ابن خلدون 1332 سے 1406 کا اصل یعنی کہ یہ ان کا تھا دورانیہ جو ان کی زندگی کا تھا۔ ان کا اصل نام ولی الدین عبد الرحمن تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر تیونس کے جید اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ایک مفکر تعلیم کی حیثیت سے حلقہ ہائے علم و ادب میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ مقدمہ ابن خلدون، تاریخ عمرانیات، علم منطق اور علم ریاضی میں آپ کی قابل قدر تصانیف ہیں۔ مسلم دور میں اندلس کے 4 اہم تعلیمی مراکز کے نام لکھے۔ اندلس کے 4 اہم مراکز جو ہیں مندرجہ ذیل ہیں: قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، طلیطلہ۔ یورپ میں علمی احیاء کی تحریک انہی جامعات کے زیر اثر شروع ہوئی۔ امام غزالی کے مطابق علوم محمود سے کیا مراد ہے؟ انسان ازل سے ابد تک اپنے علم کے ذریعے کائنات کے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایمان اور علم لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کے لیے مفید اور ضروری علوم مثلاً قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر اور مختلف پیشوں کا علم وغیرہ کو امام غزالی علوم محمود قرار دیتے ہیں۔ ابن سینا وسطی علوم یا دنیاوی علوم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ علوم جو بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے ماں بعد طبیعتی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور حساب وغیرہ۔ تو گز یہ آپ کے آج کے شارٹ کوشچن آنسر تھے جو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ تھے۔ ابھی بھی تھوڑے سے شارٹ کوشچن آنسرس اس چیپٹر کے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور اپنا ٹائم بالکل ضائع نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔